नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास, एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आज हम बात करने जाने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और उसका जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ जो संबंध है उसके बारे में। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जहां पे मेजरली आपकी इम्यून सिस्टम आपके कोलॉन और आपके रेक्टम एरिया को बहुत ज़्यादा घातक स्वरूप से इम्पैक्ट करती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। यही आपका इम्यून सिस्टम अगर अगेंस्ट वर्क करने लगा आपकी टर्मिनल इलियम या फिर आपकी इंटेस्टाइन या फिर गट के पूरे एरिया को, तो वो क्रॉन्स डिजीज में कंसिडर किया जाता है। बोथ आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने का मेजर कारण है उस व्यक्ति का गट का फ्लोरा। अगर उस व्यक्ति के गट के फ्लोरा में या फिर उस गट माइक्रोबायोडाटा में इम्पैक्ट हुआ है किसी भी प्रकार से, तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रिएट होता है। देखिए, हमारे गट के ऊपर होते हैं पैथोजेंस, बैक्टीरियाज होते हैं, उसको गट माइक्रोब्स बोलते हैं। वो गट माइक्रोब्स आपके इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना के रखते हैं कि वो आपके ओन टिश्यू के साथ फाइट करने के लिए प्रिवेंट करते रहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति का गट का फ्लोरा अच्छा है, उस व्यक्ति को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस सबसे कम है। और ये बड़े ही अर्ली स्टेज से स्टार्ट होता है। आदमी या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को फेस करता है तो पहले इंपैक्ट होने वाली चीज है उनके गट माइक्रोब्स, क्योंकि ये जो गट माइक्रोब्स है ये गेट कीपर कहा जाता है वो इम्यूनिटी के आपके। अगर किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो आप समझ लीजिए कि उनके गट माइक्रोब में गड़बड़ होना शुरू हो चुकी है या फिर उनका गट फ्लोरा डैमेज होना शुरू हो चुका है। ये आपको पता कैसे लगेगा? इनिशियली स्टेज में आपके मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है, कंसिस्टेंसी है, मतलब मोशन कितनी बार आ रहा है आपको या फिर मोशन किस तरीके से, लैट्रिन किस तरीके से दिख रहा है, इसके बलबूते पे हमें पता लगने चल जाता है कि गट का माइक्रोब या फिर गट का फ्लोरा कितना खराब हो चुका है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस क्राइटेरियाज है, जैसे स्टूल एग्जामिनेशंस है, कोलोनोस्कोपी है, सीटी स्कैन है, या फिर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से हमें ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस या फिर हमें उनके अंदर होने वाला इम्पैक्ट या फिर बीमारियां इसके बारे में पता चल जाता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली होता क्या है कि उस जगह का गट फ्लोरा खराब होना, उसको डिसबायोसिस बोला जाता है। उस डिसबायोसिस के कारण कंटिन्यूअसली इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्रिएट होती है और वहाँ पे अल्सरेशंस आपके कोलॉन में, आपकी बड़ी आंतों में या और रेक्टम के एरिया में आपके छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद की जो पद्धतियाँ है, ट्रीटमेंट वे है, ये बड़े ज़्यादा लाभ देते हैं। अगर हमने गट माइक्रोबायोडाटा का संबंध लगाया तो वो उस व्यक्ति के जठराग्नि से लेके, मतलब उसके डाइजेस्टिव फायर से लेके एक कफ, क्लेदक कफ, पाचक पित्त, इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन कंसिडर करके उस व्यक्ति को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें उस व्यक्ति को दीपनीय औषधि, मतलब कुछ हर्ब्स है जो कि उनका अग्नि दीपन करता है, डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखता है, उनकी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ जो पंचकर्मा थेरेपी में बताई गई बस्ती कर्म है, ये बड़े अच्छे से लाभ देना शुरू कर जाते हैं उसके गट के फ्लोरा को फिर से रिकवर करने के लिए। तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि किसी भी व्यक्ति का गट फ्लोरा डैमेज होना शुरू हो चुका है तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस सबसे हाईएस्ट है। तो उसमें से वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को परमानेंटली अगर ठीक करना है तो उसके गट के फ्लोरा को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स और पंचकर्मा थेरेपीज हाईली रिकमेंडेड है। धन्यवाद।